हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बेहतरीन सवाल लेकर के फिर उपस्थित हुआ हूँ और जो फ्यूल का पार्ट 2 है और इसमें 2022 में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं आप लाया हूँ। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भिड़ेंगे। चलो ज़्यादा समय न लेते हुए बच्चों पहला सवाल पर आते हैं। पहला सवाल जो है बेटा ये क्या है, देखो रॉकेट में जो चलाया जाता है इसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है, रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है, पहला सवाल यही है। तो सवाल उठता है, पहला चीज़ दिया है बायोमास, पहला चॉइस बायोमास दिया है। बच्चों बायोमास जो होता है एक एनर्जी होता है, ये या तो लिविंग सबस्टांस से होता है या कुछ पहले था लिविंग सबस्टांस, उसका एनर्जी सोर्स है, कुछ समय पहले था। तो इस तरह के एनर्जी सोर्स रॉकेट में नहीं इस्तेमाल होता है बच्चों। कोक तो जानते हो कोयला से बनता है, उसका मॉइस्चर हटाने से बनता है, तो ये भी नहीं इस्तेमाल होता है। अब कोल गैस भी जानते हो बच्चों, ये भी नहीं इस्तेमाल होता है। तो सवाल उठता है आपका प्रणोदक, राइट आंसर क्या है, प्रणोदक हमारा रॉकेट में इस्तेमाल होता है, जो काफ़ी स्पीड का आपका हमारा व्हीकल है। इसमें जब भी इस्तेमाल होगा बच्चों क्या इस्तेमाल होगा, प्रणोदक। चलो जी बच्चों फिर बहुत अच्छा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एंटी फ्लैमेट यानी एंटी फ्लैमेटरी प्रॉपर्टीज, मैंने कहने का मतलब एंटी नॉकिंग कहिए। यानी जब पेट्रोल जलता है, पेट्रोल डीजल कुछ भी जलता है तो जलने के बाद गाड़ी में क्या होती है, आवाज़ होती है, नॉकिंग की आवाज़ होती है, नॉकिंग। ये नॉकिंग को हम रोकना चाहते हैं जी। तो रोकने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा ऑक्टेन और हेप्टेन इस्तेमाल होता है, ऑक्टेन इस्तेमाल होता है। इसी ऑक्टेन से क्या बना है, ऑक्टेन नंबर। तो रियल आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ऑक्टेन होना चाहिए, ऑक्टेन संख्या होना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर। चलो जी बच्चों सी नंबर, लेकिन हम डिस्कस करना चाह रहे थे कुछ गोल्ड नंबर के बारे में जान लो। हाँ जी बेटा, गोल्ड नंबर जो होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को बचाने का काम करता है, प्रेसिपिटेट करने से बचाने का काम करता है कोलाइडल सॉल्यूशन को। जैसे आप समझ रहे हो, जैसे मान लो ब्लड है, ब्लड को ज़्यादा देर तक रखना चाहते हो, गम है, समझ लो इंक है, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल देखो 1% अगर मान लो 1 ml अगर मान लो 10% आप NaCl को मिलाते हो तो ये हमारा गोल्ड नंबर कहलाता है। प्रोटेक्ट करने वाला चीज़ है, सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाला, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाला। तो ये तो नहीं होगा बेटा। नेचुरल नंबर तो बच्चा तो समझते हो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये भी नहीं होगा ना। नेक्स्ट बेटा बात आती है मैक नंबर की। मैक नंबर के बारे में जानता होगा तुम, जो कोई भी स्पीड हम देखते हैं, कोई भी व्हीकल का स्पीड अगर मान लो साउंड के स्पीड से कितना कंपैरिजन में क्या है, अगर साउंड के स्पीड से कितना ज़्यादा है, इसी का जो कंपैरिजन है मैक नंबर कहलाता है। तो मैक नंबर भी तुम्हारा ये जो है ना ईंधन से रिलेशन नहीं रखता है बेटा। तो राइट आंसर क्या है बेटा, सी नंबर। तो चलो बच्चों लॉक कर दिया जाए सी नंबर क्वेश्चन को, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट सवाल तेरे स्क्रीन पे कह रहा है, जिस न्यूनतम ताप पर किसी कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जलना, उसको क्या कहते हैं बेटा, हीटिंग वैल्यू कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ज्वलन ताप या कैलोरी मान कहते हैं। देखो बेटा हीटिंग वैल्यू जो है ना, किसी चीज़ को हीट जो करते उसका है, इग्निशन टेम्परेचर को समझते हैं। आप तुम नोटिस किया होगा, जब मम्मी अगर तुम्हारी अगर खाना बना रही है, तावे पर रोटी चढ़ा दी और आपका लंच धोने जा रही है, तो क्या होता है, रोटी जल जाता है। इसको आग नहीं लगाई हमने, टेम्परेचर दिया इतना जो उसका इग्निशन हो गया, वो जल गया बेटा। सिमिलरली चीज़ तुम और गौर करो, एक कागज़ का तुम बता लो इस तरह से कटोरा, इसमें पानी डाल दो और यहाँ आग लगाओ, ये नहीं जलता है, कागज नहीं जलता, कारण है इग्निशन टेम्परेचर नहीं ले पाया वो। नेक्स्ट बच्चों देखो, अगर पॉलीथीन में भी पानी ले लो, एक्सपेरिमेंट करके देखना ये। अब बेटा ऐसा इधर आग लगाना पानी भरने के बाद, देखो पॉलीथीन नहीं जलता है, कारण क्या हुआ, इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिला इसको। अगर इग्निशन टेम्परेचर आप डाल दो कोई चीज़ तो जलने लगेगा। तो क्या है, न्यूनतम ताप क्या होता है बेटा, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है, ज्वलन ताप। न्यूनतम देखो न्यूनतम लिखा हुआ है। वेरी गुड बच्चों, चलो नेक्स्ट सवाल तुम्हारे स्क्रीन बोर्ड पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल।
बिना किसी बाहरी उष्मा से संपादित होने वाली दहन क्रिया कहते हैं। बाहरी उष्मा, बाहर से हीट नहीं हम डाल रहे हैं और तब जल रहा है, बाहर से हीट हम नहीं डाल रहे हैं और तब ये जल रहा है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है स्वतः वो जल रहा है, तो स्वतः दहन, स्वयं अपने आप जल रहा है, सेल्फ कंबशन कह सकते हो। मंद मतलब होता है धीरे धीरे जलना, ये तो नहीं होगा बेटा। द्वित मतलब क्विक, जल्दी जल गया, ये भी नहीं होगा। विस्फोटक मतलब होता है आग लगाना वाला, जब बम फोड़ते हो, आग लगाते हो, बारूद उरूद बम, ये सारा चीज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? स्वतः दहन होना चाहिए, सेल्फ कंबशन होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। चलो जी बच्चा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, उसी देखो कह रहा ऊष्मा प्रकाश के अल्प समय में उत्पन्न की जाती है। मतलब ये अल्प समय लगा दिया, यानी कम समय में, तो क्विक होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? क्विक। क्विक कंबशन की बात है। स्लो में धीरे धीरे होगा, सेल्फ में अपने आप होगा। एक्सप्लोसिव मैंने आग लगा दिए, बम वगैरह कुछ भी, बारूद जला दिए, कुछ भी जला दिए, तो वैसा होगा। अल्प समय दिया यानी कम समय बेटा, कम समय बेटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब हम लोग फॉसिल्स के बारे में जानते हैं। फॉसिल, जीवाश्म। देखो बेटा, जीवाश्म दो तरह के होते हैं। अगर पुराने लकड़ी अगर जमीन के अंदर दब जाता है, उसमें कहता है सेडिमेंट्री रॉक के दबने के कारण। अगर बैक्टीरिया से लकड़ी में अगर बैक्टीरिया के कारण एक्सपोजर जो है, चलो देखो जी बच्चों नेक्स्ट सवाल। निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? हम लोग जानते हैं जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, लकड़ी जो है जंगल अगर मान लो जमीन के अंदर दब गया और ऊपर से हमारा मिट्टी का लेयर चढ़ गया, इसे बैक्टीरिया का एक्सपोजर नहीं हुआ, तो लकड़ी धीरे धीरे कन्वर्ट कर जाता है बेटा कोल में। और दूसरा, अगर एनिमल, अगर हमारा कोई जानवर अगर मान लो जमीन के अंदर दब जाए और इसमें भी हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए बाहर कनेक्शन से, तो ये हमारा कन्वर्ट कर देता है क्रूड ऑयल में। सुना होगा क्रूड ऑयल, तेल का कुआं से जो निकालते हैं, जो रिफाइन करके हम लोग पेट्रोल डीजल इससे बनाते हैं। तो देखो बेटा, कोल जो है बनने का चीज़ क्या हुआ? लकड़ी से बना, जीवाश्म है। पेट्रोलियम जीवाश्म है, वाटर गैस भी जीवाश्म है। कौन जीवाश्म नहीं है बेटा? क्वेश्चन टिपिकल है, नहीं है। नहीं वाला बात करेगा तो नाइट्रोजन जीवाश्म नहीं है। नाइट्रोजन किसी चीज़ को न तो जलता है न तो जलने में मदद करता है। तो राइट आंसर जीवाश्म नहीं है। कौन है? नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन। चलो जी बेटा नेक्स्ट सवाल पर आप तुम्हारे स्क्रीन पर देखो। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर सवाल देखो। कह रहा फ्यूल एलिमेंट नहीं है, यहां भी नहीं है बेटा दिया हुआ। अब तुम जानते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ होता है, जैसे यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, थोरियम है, रेडियम है और हीलियम है, 4 चीज होता है। अब तुम तीनों देखो रेडियो एक्टिव है, ये तीनों रेडियो एक्टिव है बेटा। रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय तत्व है बेटा। हीलियम हमारा रेडियो सक्रिय नहीं है। कैसे? इसको चेक करते हैं बेटा। देखो बहुत अच्छा सवाल। देखो N/P का रेशियो, अगर देखो अनुपात, N/P का अनुपात, जब बेटा अनुपात अगर 1 से अधिक हो जाए, मोर देन 1 हो जाए, तो रेडियो सक्रिय हो जाएगा। सिंपल समझो। अब यहाँ हीलियम का चेक करो, यहाँ 2 और 4 होता है। P कितना है बेटा? 2। A कितना है हमारा? 4। N कितना निकलेगा? 4 - 2 कितना आएगा? 2। तो N/P जब निकालोगे बाबू तो क्या आएगा? 2/2 कितना आएगा? 1G। तो 1 क्या है? 1 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा बच्चों? राइट आंसर तुम्हारा हीलियम होना चाहिए, बाकी ये सब नहीं होगा, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है तुमको। चलो बेटा बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं। कौन गैस निकलता है बेटा? इसको जानने के लिए मैं तुमको एक रिएक्शन बताना चाहता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्शन करता है बेटा डाइल्यूट। फायर एक्सटिंग्विशर में किससे रिएक्शन करेगा ये बेटा? डाइल्यूट ये करेगा H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो समझ पा रहे हो बेटा, ये बनेगा Na2SO4 प्लस देगा CO2 गैस
और प्लस देगा H2O। तो अब बताओ, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? चॉइस में ढूंढो यार, ढूंढ लो बेटा, ढूंढ लो। देखो 2 नंबर बी नंबर चॉइस, कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड है। हीलियम हमारा अक्रिय गैस है, ये नहीं करेगा, निष्क्रिय गैस है, ये नहीं होगा बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, कार्बन ऑक्साइड नहीं होगा। ऑक्सीजन तो हमारा गैस को जलने में मदद करता है बेटा, कोई चीज़ को जलने में मदद करता है, ये भी नहीं होगा। तो अग्निशामक से जो गैस प्रयुक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आग को बुझाने में मदद करता है। बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट 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 देखो 19 नंबर, पेट्रोल से लगने वाली आग को किन चीज़ों से बुझाते हैं? सवाल उठता है इसमें। देखो बेटा, बहुत सा पेट्रोल से आग लग रही है ना, पेट्रोल से लग रही है ना, पेट्रोल से लग रही है, झाग दोबारा करेगा, झाग दोबारा करो। सोडा लाइम का नहीं होगा, पाउडर से भी नहीं होगा, तो ये चॉइस तो होगा नहीं यार। चलो ये नंबर बहुत अच्छा, इसको लॉक कर दिया जाए बेटा। ए नंबर चॉइस 19 का आज का बेहतरीन सीरीज का 20 नंबर सवाल। अग्निशामक सुना होगा, जो फायर एक्सटिंग्विशर, जो बोतल में क्या हम बताए सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, इसको के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सांद्र विलयन में रखा जाता है। किसका विलयन में रखा जाता है? देखो बड़ा अच्छा, मैं एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। देखो ये हमारा अग्निशामक है बेटा, समझ लो बढ़िया से। अग्निशामक में एक बोतल लगा रहता है, यहाँ देखोगे ये बोतल में जो गैस एसिड रहता है बेटा, ये रहता है H2SO4, और इसमें जो रखा जाता है जार में, ये जो रख रहे हैं, ये हमारा क्या है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो बोलते हैं। और ये इस तरह से नोजल यहाँ बना रहता है। देखोगे अग्निशामक को जब चलाया जाता है तो उल्टा उसको पटका जाता है। उल्टा क्या कहता है? पटकता है। पटकने के साथ क्या होता है? ये टूट जाता है। टूटने के कारण बोतल टूट जाएगा, तो ये एसिड क्या होगा? इसमें गिर जाएगा ना। एसिड जब गिर जाएगा बेटा तो क्या होगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के जगह आग बुझाने काम आएगा। तो देखो बेटा, ये सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ये तो हो नहीं रहा। ये तुम्हारा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर जो बोलते हो, चॉक बोलते हो, मार्बल बोलते हो। सच्चाई है बेटा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब रिएक्शन पहले क्वेश्चन में बता चुके बेटा तुमको, बहुत ही बेहतरीन। और ये देखो, ये तो प्रोडक्ट निकलता है हमारा, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट निकलता है। आपने ये देखा, सोडियम बाइकार्बोनेट को H2SO4 से रिएक्शन करा, क्या देगा बेटा? सोडियम सल्फेट देगा, सोडियम सल्फेट देगा, प्लस क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है बाबू, तो ये हमारा होगा नहीं। हमको क्या चीज़ के साथ रिएक्शन कराना है? तो देखो यहाँ क्लियर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है C नंबर में। तो चलो जी बच्चों, C नंबर को लॉक कर दो। चलो नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन सवाल आज हम आपसे डिस्कस किए, काफ़ी चुनिंदा सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। चलो इन्हीं सवाल के साथ आज फिर हम विदा लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद नए बेहतरीन सवाल के साथ, जो आपके लिए एग्जाम के लिए हिट